इस वीडियो में हम सीखेंगे मेकिंग चार्ट ऑन कोऑर्डिनेट ग्रिड। इससे रिलेटेड हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम देखते हैं। अली वांट टू ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। अली लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेवल करना चाहता है। ही ट्रेवल्ड फर्स्ट 8 माइल्स इन 1 आवर। अली ने जो फर्स्ट 8 माइल्स हैं वो 1 घंटे में ट्रेवल किया है। एंड देन ही कवर्ड नेक्स्ट 20 माइल्स इन 2 आवर्स। फिर उसके बाद उसने अगले 20 माइल्स 2 घंटों में कवर किए। ड्रॉ अ ग्राफ शोविंग दिस रिलेशन। इस रिलेशन को शो करते हुए एक चार्ट या ग्राफ हमने बनाना है। तो ग्राफ जो हम बनाएंगे वो किसी भी दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन को बताएगा। इस केस में हमारे सामने वो दो चीज़ें कौन सी हैं? यहाँ हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो माइल्स है और आवर्स है, इन दोनों में हमें रिलेशन बता रहे हैं। इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ग्रिड ले आते हैं। ये हमारे सामने कोऑर्डिनेट ग्रिड है और इसके एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे? एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे आवर्स को। तो यहाँ पे मैं एच लिख देती हूँ। एच शॉर्ट फॉर्म है आवर्स की। और वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे? वाई एक्सिस पे हम रखेंगे माइल्स को। माइल्स के लिए मैं एम लिख रही हूँ। अब हमने अपने वर्ड प्रॉब्लम में देखना है कि आवर्स जो है वो मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम 2 आवर्स हैं। और माइल्स कितने हैं? माइल्स 8 और 20 है, यानी मैक्सिमम 20 माइल्स हैं। तो इनको पहले हम टेबल की सूरत में इन दोनों के रिलेशन को लिखेंगे, आवर्स और माइल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहला जब 1 घंटा है, 1 आवर में कितने माइल्स कवर किए हैं? 8 माइल्स कवर किए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो 2 आवर्स हैं उसमें कितने कवर किए हैं? 2 आवर्स में कवर किए हैं 20 माइल्स। तो यहाँ पे आएगा 20। इस तरह का हम टेबल बनाएंगे जिसमें हमने इन दोनों के रिलेशंस को लिखा, आवर्स और माइल्स के। अब इसको हम पॉइंट की सूरत में लिखेंगे। पहले पॉइंट को मिसाल के तौर पे हम कहते हैं पॉइंट ए। तो पॉइंट ए कौन सा है? एक्स एक्सिस के ऊपर आवर्स है, तो पॉइंट ए में पहली वैल्यू एक्स की आएगी जो कि है 1 आवर, और दूसरी वैल्यू वाई की आएगी, वाई पे है माइल्स, तो इसलिए दूसरी वैल्यू आएगी वाई की 8। तो पहला पॉइंट है 18 और दूसरा पॉइंट क्या है? इसको हम बी नाम दे देते हैं। तो बी पॉइंट बना है, एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले 2 आवर्स में 20 माइल्स, वाई एक्सिस की वैल्यू बाद में। तो ये दो पॉइंट्स हमने इसके ऊपर प्लॉट करना है और फिर उनको मिला के ग्राफ या चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट ग्रिड के ऊपर हम पॉइंट्स लिखते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं, फर्स्ट लाइन शो कर रहा है 1 को, सेकेंड लाइन 2 को। इसी तरह से 3, 4, 5 से लेके 10 तक यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर रखा। अब वाई एक्सिस के ऊपर हर लाइन 2 का डिस्टेंस शो करेगा। 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने माइल्स रखा है जिसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी है, 20 तक है। तो अगर हम 1, 1 रखते जाएं, यानी 1, 2, 3 करते जाएं, तो 20 तक यहाँ पे कवर नहीं होगा, इसलिए 2, 2 का डिस्टेंस रखा है। तो 2, 2 का डिस्टेंस रखने से यहाँ 20 तक हमारा कंप्लीट आ गया है। तो यह हमने कोऑर्डिनेट ग्रिड के ऊपर नंबर्स लिखे। यहाँ आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक लाइन के ऊपर जो दो नंबर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। जैसे 1 और 2 के दरमियान 1 नंबर का डिस्टेंस है, इसी तरह से 5 और 6 के दरमियान भी 1 नंबर का ही डिस्टेंस है। इसी तरह वाई एक्सिस को देखें तो 2 और 4 के दरमियान 2 नंबर्स का डिस्टेंस है, और किसी भी और दो नंबर्स को देखें जैसे 12 और 14 है, तो इनके दरमियान भी डिस्टेंस 2 ही नंबर्स का है। अब हम यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है ए जो कि है 1, 8, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर 1 स्टेप और वाई एक्सिस के ऊपर कितने स्टेप्स? 8 स्टेप्स। तो 8 स्टेप्स को हम ऊपर चढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आ गए, सॉरी, ये 8 स्टेप्स हैं। हर एक ये लाइन जो है वो 2 स्टेप्स को शो कर रहा है, तो यहाँ पे आ गए 8 स्टेप्स। तो इस पॉइंट को हम हाईलाइट करते हैं, ये है हमारे पास पॉइंट ए।
इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट बी है 2 और 20, यानी एक्स एक्सिस पे 2 स्टेप्स और वाई एक्सिस पे 20 स्टेप्स, 2 4 6 8 इसी तरह से चलते जाएं तो यहाँ पे आता है 20। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है जो कि पॉइंट बी है। अब हमने इनको ज्वाइन करना है। किस तरह से ज्वाइन करेंगे? क्योंकि पहले पॉइंट ए आ रहा है उसके बाद बी, तो इसलिए हम ए को बी के साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट ग्रिड के ऊपर एक ग्राफ को शो कर दिया, जिसमें हमने किसके रिलेशन को शो किया? आर्स को माइल के साथ इनके रिलेशन को ग्राफ के ज़रिए से शो किया।